तबीयत कैसी है आपकी? बेहतर फील कर रही हूँ। थैंक गॉड। मैं तो तुम्हारी हालत देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। आप जानते हैं कि मैं क्यों परेशान हूँ? क्या मतलब? क्योंकि अब आप मुझसे अपनी कोई परेशानी शेयर नहीं करते। अब ऐसा क्या है जो मैं आपसे शेयर नहीं करता? तैमूर अंकल और आप लोगों के दफ्तर के क्या मामला चल रहे हैं? अदालत के फैसले को पता नहीं कितना वक्त लगे। खैर छोड़ो, तुम अब आराम करो। सर, ये आपकी रिपोर्ट्स। मैं रिपोर्ट डॉक्टर को दिखा के आता हूँ। सॉरी यार, मैं लेट हो गया। मेरी बाइक प्रॉब्लम कर रही थी। तुम रोज़ नए से नया मसला खड़ा कर देते हो। ये सब मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है। देखो, तुम्हें पता है मैं कितनी मुश्किलात से गुजर रहा हूँ। वो सब तो ठीक है, मगर मेरी सिचुएशन भी तो देखो। मंगनी को 3 साल हो गए, आखिर कब होगी हमारी शादी? घर वालों का बहुत बड़ा प्रेशर है मुझ पर। ये आज का ले ले, ये पिछला ले ले। ज़ारा, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मैंने ऐसा कब कहा? और गौर से यार, इन इश्यूज़ का कोई हल निकालो। देखो, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझता हूँ, लेकिन मैं चाचा का क्या करूँ? उन्होंने मेरे लिए बहुत मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। मैंने तो तुम्हें मना किया था कि इन सब में उनको इन्वॉल्व मत करो, मगर तुमने मेरी एक भी ना सुनी। मैं एक शख्स को छोड़ूंगा नहीं। इसकी वजह से बहुत मुश्किलात पैदा हो गई हैं। भाभी हॉस्पिटल तक पहुँच गई हैं। ये मसला बहुत बिगड़ चुका है। न जाने इस केस का फैसला कब हो। ज़ारा, तुम परेशान मत हो। अल्लाह ताला सब बेहतर कर देगा। हेलो मेरी जान, क्या हाल है? आ गई याद मेरी? तुम्हें बड़ी याद आई मेरी। जाती दफ़ा मिल के भी नहीं गई। यार बहुत जल्दी में प्लान बना, इसलिए कांटेक्ट नहीं कर सकी। अच्छा छोड़ो इन सब बातों को। ससुराल वाले कैसे हैं? सेटल इन हो रही हूँ अभी तक। हाँ यार, टाइम तो लगता ही है। मुझे अंदाज़ा होता कि मैंने जॉइंट फैमिली में रहना है तो मैं कब की यहाँ से भाग चुकी होती। यार मेरे जूते कहाँ हैं? उठो और आके जूते दो मुझे। मैडम को फ़ोन से फुर्सत मिले तो कोई काम करे ना। मैं तुम्हें कॉल बैक करती हूँ, पहले यहाँ के अजाब सॉर्ट आउट कर लूँ। चलो ओके। मेरी गाड़ी की चाबियां नहीं मिल रही मुझे, जूते मेरे नहीं मिल रहे। कहाँ है मेरा वॉलेट? कहाँ है? 1000 दफा कहा है कि जो चीज जहां पे जाके रखा करूं वहां पर ही रहने दिया करो, ना छेड़ा करो उसको। आ रही हूँ मैं। उठ के आओ जल्दी, फोन को रखो यहाँ पे। मुझे 2 आगे जूते, सफेद जूते, लाइंस वाले। उठे आप, दिमाग खराब किया हुआ है मेरा। आ रही हो या नहीं आ रही हो? उठो। फराज, खाना लेकर आओ जल्दी से। आज फिर दाल? क्या बात है, आज इतने गुस्से में क्यों हैं? ये दोनों भाई बाज आने वाले नहीं हैं, मेरी जान लेकर ही छोड़ेंगे। अब क्या कर दिया इन्होंने? मेरे क्लाइंट्स के पीछे पड़ गए हैं, उन्हें खराब कर रहे हैं ये। फराज, ये दाल को तड़का क्यों नहीं लगाया तुमने? ये तो गलत बात है, मगर सच कहूँ तो खराब आपने भी कुछ कम नहीं किया उन्हें कंपनी से निकाल कर। तो क्या करता मैं? मेरे कारोबार को डुबो दिया उन्होंने। मेरे खून पसीने से काम चल रहा है। 60 लाख रुपए लगा है, मेरा मेहनत मैंने की है। मैं तो कहती हूँ इन्हें इनका हिस्सा दें और अपनी जान छुड़ाएं। कौन सा हिस्सा? सारी मेहनत मैं करता हूँ और इनका हिस्सा दूँ? देता हूँ मैं इनको हिस्सा।
बात आपकी बिल्कुल सच्ची है, लेकिन आप ये भी तो सोचें कि कंपनी उनके बाप की है। फराज नमक लेकर आओ। सच्ची बात कह देती हूँ, हक खा रहे हैं आप उनका। और बता दूं आपको, कोर्ट से स्टे का ऑर्डर आ चुका है। क्या? कोई बात नहीं, मैंने भी बड़ा वकील किया है, एक गेला भी नहीं दूंगा मैं उनको। हाँ, जानती हूँ जो वकील आपने किया हुआ है। आपको पता भी है कि इन मामलात में कितना वक्त लगता है। बस बस, लेक्चर देने की जरूरत नहीं है मुझे। फराज, अब नमक को छोड़ो, अपने साहब के लिए ब्लड प्रेशर की गोली लेके आओ। फराज, ले भी आओ। फराज, आप दोनों का दावा बज़ाहिर दुरुस्त है और ये हक आपको एडीआर के ज़रिए भी मिल सकता है, मगर इसके लिए आपको थोड़ी सी लचक दिखानी पड़ेगी। कैसी लचक? कंपनी हमारी, शेयर हमारा, ये कंपनी हमारे बाप ने शुरू की थी और चचा ने इसके ऊपर कब्जा किया है। और अब इस पे समझौता कैसा? कंपनी के नेक्स्ट ऑफ किन हम हैं। क्यों नहीं, मेरे कहने का ये मतलब है कि जब किसी को किसी बात पर राज़ी करना हो तो सारी बातें अपनी नहीं मनवाई जाती। माना कि आपके चचा ने आपके साथ ठीक नहीं किया, मगर वो भी अपने दावे के हक में कोई ना कोई कानूनी बुनियाद तो रखते होंगे ना। जिस रकम का आप दावा कर रहे हैं वो आपको इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली। इस अमाउंट पर नेगोशिएट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता, ये हमारा हक है और इस पर किसी किस्म का समझौता हम नहीं कर सकते। और इस वक्त वेंडर्स ने अलग परेशान किया हुआ है। इस टाइम हम बहुत क्राइसिस में हैं और हम दोनों भाइयों पे बहुत कर्जा भी चढ़ा हुआ है और इन कम पैसों से ये सब कुछ नहीं हो सकता। और मेरी शादी भी तो फंसी हुई है ना। देखिए, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। ये केस अदालत गया, जवाबन अदालत ने आपको एडीआर के ज़रिए इसका हल तजवीज़ किया है। आप इस पर आमादा होकर तो मेरे पास आ गए, मगर आपके चचा ने कोई राब्ता नहीं किया। उनके हक़ में तो यही बेहतर है कि केस अदालत जाए ताकि आप लोगों को तवील ज़िल्लत का सामना करना पड़े। क्या यह अदालत का हुक्म नहीं था? नहीं, यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये अदालत की तजवीज़ है, हुक्म नहीं। आपके चाचा इसे माने या ना माने, ये उनकी मर्ज़ी है। तो ये केस जल्दी हल कैसे किया जा सकता है? हल तो यही है कि मैं आपके चाचा से मिलकर उन्हें इस बात पर कायल करूं कि वो मसले के हल के लिए एडीआर पर इन्हिसार करें। मगर देखें मिस सबीन, आप चचा से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन? जी मैं सबीन, आपके केस की सालिस। अच्छा, तो आप उनके वकील हैं? नहीं तैमूर साहब, मैं एडीआर से वाबस्ता एक सालिस हूँ। मेरा काम कोर्ट से बाहर फ्रीकैन को किसी नतीजे तक पहुँचाने में मदद करना है। मैं किसी एक फरीक की वकील नहीं हूँ। तो बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मदद तो दरअसल मैं आपकी करना चाहती हूँ। क्या मतलब? मैं अपना केस एक अच्छे वकील को दे चुका हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन आपकी केस की कानूनी हैसियत इतनी मजबूत नहीं है जितनी कि आप समझ रहे हैं। बेहतर यही है कि आसान और फौरी हल के लिए आप मुझ पर एतमाद करें। देखें, मुझे इतनी जल्दी नहीं है। मैं जानती हूँ, मगर आप ये भी तो देखें कि ये भी हो सकता है कि केस का फैसला आपके हक़ में ना आए। ठीक है, लेकिन क्या वो दोनों मामला हल करने के लिए राज़ी हैं? वो आप मुझ पर छोड़ दें। सुलह कराने वाले से तो अल्लाह भी खुश होता है और हमारा काम तो है ही सुलह कराना। चले ठीक है, आप उन दोनों से बात करें, मैं अपने वकील से बात कर लेता हूँ, फिर मिल बैठ के बात कर लेते हैं। ठीक है तैमूर साहब, मैं आसिफ से बात करके आपको बताती हूँ। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। आसिफ, आपकी कॉल आ रही है। आसिफ, आपकी कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी तैमूर साहब से बात हो गई है और वो एडीआर के ज़रिए मसला हल करने के लिए तैयार हैं। मगर वो ये चाहते हैं कि आप उनके क्लाइंट से मिलकर उनकी मुश्किलात में इजाफा नहीं करेंगे। पहले तो उन्होंने हमें हमारी कंपनी से निकाल दिया और हमें पूरा शेयर नहीं दे रहे। अब हम उनको सुकून से नया बिजनेस करने दें? देखिए, मेरी बात को समझने की कोशिश करें।
अगर आप ऐसा करने से गुरेज करेंगे तो नतीजा आपके हक में होने का ज़्यादा इम्कान है। देखिए, आप हमें पूरा शेयर तो दिलवाए ना। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इतनी बड़ी रकम की तवक्को आप ना ही करें तो बेहतर है। इस पर नेगोशिएट करना पड़ेगा। ऐसा हमें कबूल नहीं है। तो फिर ठीक है, शौक़ से आप अदालत जाएं, वकील की भारी फीस भरें, लंबे अरसे के लिए मुकदमा लड़ें, अल्लाह करे कि फैसला आपके हक में आए। आपकी ये बात भी रद्द नहीं की जा सकती। यही तो मैं कह रही हूँ, पूरा नहीं लेकिन मुनासिब हद तक तो आपको शेयर मिल जाएंगे, जिससे आपके काफ़ी मसले हल हो सकते हैं। मैं एक जॉइंट मीटिंग अरेंज करती हूँ, आप अपने वकील को लेके आइएगा और तैमूर साहब भी अपने वकील को ले आएंगे। ठीक है, फिर आप उनके साथ मीटिंग अरेंज कर लें। ठीक है, शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ? आप वकील से बात कर रहे थे ना? क्या बना केस का? केस हल हो रहा है और चचा ADR के ज़रिए केस हल करने के लिए राज़ी हैं। मेरे क्लाइंट तैमूर बेग एक मोअज़्ज़ज़ शख्स है और इनके इस तनाज़े की वजह से इनका नाम ख़राब हो रहा है। देखें, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक मुलाकात थी बस। आप उसे बेस बना के मेरे क्लाइंट को उनके हक से महरूम नहीं कर सकते। इतनी बड़ी रकम का मुतालबा करना इनका हक नहीं बनता। कंपनी मेरी मेहनत और सरमाए से आज इस मुकाम पर पहुंची है। ये सरमाया सिर्फ आपका नहीं बल्कि मेरे अब्बू जान का भी था और उनकी विरासत में हमारा नाम साफ दर्ज है। देखिए प्लीज़, आप इस वक्त केस के हल के लिए यहाँ जमा हुए हैं। पुरानी बातों को दोहराने से कोई फ़ायदा नहीं। बेहतर है आपस में कंप्रोमाइज़ कर लें। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, आप दोनों को एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। मुझे इनको शेयर देने में कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अमाउंट कुछ कम होनी चाहिए। ठीक है, आपके शेयर्स की वैल्यू ना आज के मुताबिक ना उस वक्त के मुताबिक। आप ही बताएं कि शेयर्स की वैल्यू क्या हो। ये शेयर्स की वैल्यू इतनी बनती नहीं है जितनी आपने लिखी है। चलें ठीक है, आप तय कर लें शेयर्स की वैल्यू क्या बनती है। ठीक है, अगर आप सब मुत्तफिक हैं तो हम कोर्ट जाकर इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना लेते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। जब भी मैं किसी केस को इस तरह हल करवाती हूँ तो बहुत गहरी खुशी महसूस होती है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतनी मेहनत और खुलूस के साथ कोशिश की। शुक्रिया अदा तो आपको अपने अंकल का करना चाहिए, जिनकी ताउन से ये मसला हल हुआ है। खुशी तो इस बात की है कि ये मसला मज़ीद बढ़ने से पहले ही हल हो चुका है।